कनिका एक बेहद खूबसूरत और मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की है। देखने में कनिका जितनी खूबसूरत थी, पढ़ाई में वो उतनी ही होशियार थी। कनिका के माता पिता उससे बेहद प्यार करते थे, क्योंकि वह उनकी इकलौती संतान थी। कनिका की पढ़ाई पूरी हो गई और एक के बाद एक कई उपाधि हासिल करने के बाद कनिका की एक आईटी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर जब लग गई। ऑफिस के सभी लोग उसके काम की प्रशंसा करते थे और यह देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते थे। ऑफिस में कनिका के साथ एक आर्यन नाम का लड़का भी काम करता था, जो मन ही मन कनिका को बेहद पसंद करता था। एक दिन आर्यन ने मौका देखकर कनिका को अपने दिल की बात बता दी। कनिका पहले तो सुनकर हैरान हो गई और फिर उसने सोचने के लिए कुछ समय मांगा, क्योंकि कनिका उससे एक पोस्ट सीनियर थी और उसकी तनख्वाह भी आर्यन से कहीं ज्यादा थी। लेकिन जब आर्यन ने उसे प्रपोज किया तो वह मना नहीं कर पाई। देखने में निडर, गंभीर, हैंडसम आर्यन उसे भी अच्छा लगता था। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और एक दिन आर्यन ने अपना रिश्ता अपने माता पिता के हाथ कनिका के घर भिजवाए। दोनों बहुत खुश थे और तय किए गए मुहूर्त के अनुसार दोनों की शादी हो गई। असली बखेड़ा तो शादी के बाद खड़ा हुआ, जहां आर्यन के घर में केवल उसकी माँ और पिता ही रहते थे। एक बहन भी थी उसकी, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी। शादी के पहले दिन ही आर्यन के माँ ने कनिका को समझाना शुरू कर दिया कि नई दुल्हन को क्या पहनना है, घर में कैसे रहना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। तरह तरह के तर्क वितरक समझाने लगी। हद तो तब हो गई जब कनिका की सासू माँ ने कहा, देखो बेटा, जब भी तुम्हारी माहवारी आएगी तुम सबसे पहले मुझे बता देना। हमारे यहाँ माहवारी में औरतें का चेहरा तक नहीं देखा जाता। जितने भी दिन तुम्हें माहवारी रहेगी, तुम्हें अलग कमरे में अलग बिस्तर पर सोना होगा। वहीं पर तुम्हें तुम्हारा खाना दे दिया जाएगा। कनिका द्वारा इसका कारण पूछने पर उसके सास ने बताया, माहवारी में औरतें अशुद्ध हो जाती है, इसलिए उनकी छाया भी लगने से पुरुष को पाप होता है। इसी कारण तुम्हें अलग कमरा दे दिया जाएगा, जहां तुम आराम से रहना। तुम्हें कोई तकलीफ भी नहीं होगी, बस तुम्हें पूरे समय इस कमरे में बैठे रहना होगा। कनिका ने जब अपनी सास का यह फरमान सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके तन बदन में आग लग गई कि यह कैसी रूढ़िवादी सोच है और मैंने किस तरह के लोगों में शादी कर ली। कहीं मैंने शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। यही सब सोचते हुए वो अपने कमरे में आ गई। उसने अकेले में आर्यन से पूछा, आर्यन, तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा कहा है, अब तुम ही बताओ, मैं 5 दिन तक एक कमरे में कैसे बंद रहूंगी? कोई मेरा चेहरा तक नहीं देखेगा तो मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी? आर्यन ने सीधा सीधा अपना पल्ला झाड़ लिया। उसने कहा, कनिका, ये सब औरतें की बातों में मुझे मत घसीटो। यहाँ पर तो ऐसा ही होता है। जब दीदी थी तो वह भी महीने में कुछ दिनों तक कमरे में ही बंद रहती थी। लेकिन तुम्हारा जैसा मन करे तुम वैसे मैनेज करना। मैं तुम्हारे और मम्मी के बीच में कुछ नहीं बोल सकता। शादी के 5 दिन बाद ही वह दोनों 10 दिन के लिए हनीमून पर चले गए और लौट के आने के एक हफ्ते बाद ही कनिका और आर्यन ने वापस ऑफिस ज्वाइन कर लिया। शादी के बाद 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन कनिका ने एक बार भी अपनी सास को नहीं बताया था कि माहवारी आई है। कनिका की सास ने उसे बुलाया और पूछा कि क्यों बहू, 2 महीने बीत गए, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि तुम्हें माहवारी कब आई? तुमसे कहा था ना मैंने कि मुझे बता देना, जिससे कि मैं तुम्हारा कमरा अलग कर दूं। कनिका ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा है माँ जी, मुझे माहवारी आई ही नहीं है। कनिका की बात सुनकर सास के पैरों तले से जमीन खिसक गई और गुस्से में चीखती हुई बोली, है भगवान, क्या कह रही हो तुम? तुम्हें माहवारी ही नहीं आई? और यह सुनते ही वह गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगी, अरे तेरे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया, बांझ औरत, तेरे गले बंध गई। आर्यन शोर सुनकर वहां पहुंचा और पूछा, क्या हो गया मां, क्यों चिल्ला रही हो?
तब उसकी माँ ने बताया कि तेरी बीबी को तो माहवारी ही नहीं आई है। इतनी बड़ी बात तुम्हें पता नहीं थी क्या? ऐसी लड़की से तुमने शादी कैसे कर ली? आर्यन ने आश्चर्य दृष्टि से कनिका की ओर देखा। कनिका ने अपनी सास से पूछा, क्या हुआ माँ जी? माहवारी तो गंदी चीज होती है ना, उसके होने से औरत अशुद्ध हो जाती है। तो यह तो अच्छी बात है ना कि मुझे माहवारी आई ही नहीं है। मैं एकदम शुद्ध हूँ। मुझसे ज्यादा शुद्ध लड़की आपको और कहाँ मिलेगी? तब कनिका की सास बोली, अरे लड़की, माहवारी ना होने से औरत बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तभी तो मैं कहूँ अपने से छोटी पोस्ट वाले लड़के से तूने शादी कैसे कर ली? फिर कनिका ने अपनी सास को समझाया, देखो माँ, बच्चे पैदा करना अच्छी बात है या बुरी बात? तो उसकी माँ ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है। हर औरत माँ बनना चाहती है। तो फिर कनिका ने पूछा, अगर माहवारी बच्चे पैदा करने में मदद करती है तो उसके होने से औरत अशुद्ध कैसे हो गई? आगे कनिका ने अपनी सास को समझते हुए कहा, माँ, मुझे भी माहवारी आई है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती कि इस समय अशुद्ध हो जाती हूँ। यह तो एक बिल्कुल ही प्राकृतिक प्रकृति है और आजकल तो साफ सफाई के लिए अच्छे किस्म के पेड़ उपलब्ध है, जिससे कपड़ों पर कोई दाग भी नहीं लगता। फिर इस तरह का ढकोसला क्यों? लेकिन सास तो सास ही होती है, अपनी बात को गलत साबित होने कैसे दे सकती थी? तूनक कर बोली, तुम आजकल के बच्चे पुरानी परंपराओं को मजाक समझते हो। अरे तुम्हारे भले के लिए ही तो कहा था कि अलग रहना। तुमको 5 से 6 दिन आराम मिल जाता और कोई काम भी नहीं करना पड़ता। हमारे पुरखों ने कुछ नियम बनाए हैं तो कुछ सोच समझकर ही तो बनाए होंगे। कनिका ने उत्तर दिया, माँ, सोने के पिंजरे में रखकर चिड़िया को अगर बासमती चावल का दाना भी डालोगी तो वह भी खुश नहीं रहेगी। पीरियड्स में मुझे भी दर्द होता है और जब जरूरत होती है तो मैं आराम कर लेती हूँ। लेकिन यह कहाँ की बात है कि मुझे जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि आराम ही करना है। अगर मुझे जरूरत लगेगी तो मैं खुद कहूँगी कि मुझसे काम नहीं हो रहा है और मुझे आराम करने दीजिए। बस रीति रिवाज के नाम पर उलझुल कानून मुझ पर ना डालिए। अब कनिका की सास ने अपना आखिरी पैंतरा चला और आर्यन की ओर आंखों में आंसू भर के बोली, देख ले बेटा, यह 4 दिन की छोकरी मेरे साथ कैसे कैसे मजाक कर रही है। क्या इसीलिए मैंने तेरे प्रेम विवाह की मंजूरी दी थी? आर्यन के कुछ बोलने से पहले ही कनिका ने कहा, माँ जी, आर्यन इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वह मुझे पहले ही कह चुके हैं कि वह औरतें के पंजरे में नहीं फंसने वाले। क्यों आर्यन, मैं सही कह रही हूँ ना? और ऐसा कहकर भूमिका अपने कमरे की ओर चली गई क्योंकि अभी उसे बहुत सारे असाइनमेंट पूरे जो करने थे। आर्यन और उसकी माँ अब एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि अब उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।